Hello everyone, welcome to today's analysis of the Hindu. Each minister handles his responsibility says Goel on trade deal Russian oil. देखिए रशिया का जो तेल लेने का देने का जो बात है उस पर अभी कुछ क्लैरिटी है नहीं। बस ये पता है कि 38 मंथ का लो पे है रशिया से जो तेल का इंपोर्ट है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। जब ये इंटरिम एग्रीमेंट साइन होता है फिर अगले मंथ का डेटा आता है, फिर देखते हैं क्या होता है। इंडिया मलेशिया पैक्ट्स टू एक्सपैंड स्ट्रेटेजिक टाइज। अब ये कौन कौन सा मैटर पे ये बात हुआ है, मतलब पीएम मोदी और जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनका नाम नहीं याद है मेरे को, उनके बीच क्या क्या मेन बात हुआ है वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हुआ है कि ठीक है, हम लोग जो पॉलिटिकल कोऑपरेशन हो रहा है उसको हम लोग स्ट्रेंथन करेंगे कि दोनों पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज हैं तो दोनों एक दूसरे को वो करेंगे। दूसरा है ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसमें ढेर सारा सेक्टर्स पे बात हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी इंक्लूडिंग रिन्यूएबल एनर्जी, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ केयर, डिजिटल इकोनॉमी, फिनटेक। फिनटेक होता है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, यूज ऑफ लोकल करेंसीज फॉर सेटलिंग बायलैटरल ट्रेड, कि उनका जो करेंसी है और हमारा जो करेंसी है उसमें हम लोग ट्रेड को सेटल कर सके, जैसे इंडिया ईरान इंडिया रशिया में तो हो रहा है। फिर फूड सिक्योरिटी एंड एग्रीकल्चर कमोडिटी कोऑपरेशन में जो मेन बात है वो यही है कि उसमें बोला है कि मलेशिया जो है वो पाम ऑयल का जो सप्लाई है उसको बरकरार रखेगा। लेकिन पाम ऑयल जो होता है ना वो थोड़ा अनहेल्दी टाइप होता है। डिजिटल एंड फाइनेंशियल कोऑपरेशन में फिनटेक पे बात हुआ है, ई गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक जो इंपॉर्टेंट है वो है कोलैबोरेशन बिटवीन एनपीसीआई इंटरनेशनल लिमिटेड एंड पे नेट मलेशिया। ये जैसे यहाँ का एनपीसीआई है ना जो यूपीआई चलाता है, वैसा पे नेट वहाँ का है, तो उसमें अगर लिंक हो सकता है तो वो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि फिर यहाँ से अगर टूरिस्ट जाएगा वहाँ पे टूरिज्म का भी बहुत ज़्यादा बात हुआ है, तो टूरिज्म पे अगर टूरिस्ट लोग आते जाते हैं तो उनको बहुत आसान हो जाएगा। फिर डिफेंस एंड सिक्योरिटी में एक मलेशिया इंडिया डिफेंस कोऑपरेशन कमिटी बना हुआ है, पहले से बना हुआ है, उसमें बोला है कि वो अच्छा काम कर रहा है। फिर एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस फ्रेमवर्क, इस पे हुआ है कि हाँ इंडिया मतलब मलेशिया बोला है कि बढ़िया इंडिया जो उसमें पार्टिसिपेट करता है वो अच्छा है। इंडिया मलेशिया जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, उसका नाम है हरिमन शक्ति, वो हुआ है अभी रिसेंटली। फिर ये दोनों कंट्रीज ने जो टेररिज्म है उसको कंडेम किया है और बोला है कि हमारा जीरो टॉलरेंस है टेररिज्म के खिलाफ। एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट में जो बोला गया है कि स्टूडेंट और फैकल्टी एक्सचेंज और कोऑपरेशन बिटवीन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। तो यूजुअली आप देखिएगा कि स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होता है यहाँ, लेकिन फैकल्टी एक्सचेंज प्रोग्राम भी है। फिर इन्हांसिंग कोऑपरेशन इन टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो ये भी एक अच्छा चीज़ है टेक्निकल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग, क्योंकि देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग है इंडिया में तो उतना वो है नहीं, स्कीम चल रहा है वोकेशनल ट्रेनिंग का, लेकिन उस पर कुछ खास फोकस है नहीं, और उसके फोकस नहीं है इसके मतलब एक जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है ना कि जो लोग हैं, जो पेरेंट्स हैं, वो चाहते नहीं है कि वोकेशनल ट्रेनिंग में जाए उनका बच्चा। फिर कल्चर टूरिज्म पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स में क्या है, स्ट्रीमलाइन मोबिलिटी ऑफ वर्कर्स एंड प्रोफेशनल्स, कि जो यहाँ के हैं वहाँ जा सके, वहाँ के हैं यहाँ आ सके, जहाँ लेबर का शॉर्टेज है, स्किल अगर है आपके पास तो आओ काम करो। वहाँ पे एक विजिट मलेशिया 2026 है, जैसे इनक्रेडिबल इंडिया में है, तो उस पर है कि दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेंगे। फिर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म, वीज़ा लिबरलाइजेशन, क्योंकि वो ऑब्वियस बात है कि अगर टूरिस्ट आ रहे हैं और उनको अगर एयरपोर्ट पे वो दिक्कत हो रहा है वीज़ा लेने में तो प्रॉब्लम होगा। एयर कनेक्टिविटी पे फोकस करेंगे। और जो एक चीज़ बहुत अच्छा है वो है थिरुवल्लुवर चेयर ऑफ इंडियन स्टडीज एट यूनिवर्सिटी मलाया। अब यहाँ पे जो स्पेलिंग है वो UNIVERSITI है, ये गलत नहीं है, ये PIB में ये स्पेलिंग है, वहाँ पे शायद ये स्पेलिंग होगा या PIB में मिस्टेक होगा, तो वहीं से हम ले लिए हैं। ये तिरुवल्लुवर जो है वो एक सेंट थे, तो तमिलनाडु के, और जो मलेशिया है वहाँ पे तमिल जो डायस्पोरा है वो ढेर सारा है, तो उन्हीं के नाम पे इंडियन स्टडीज का वो बनाया हुआ है। हेल्थ केयर कोऑपरेशन में फिर वो बात है कि इंडिया का जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है उसको एनकरेज करेंगे। ड्रग रेगुलेशन, रिकॉग्निशन ऑफ फार्माकोपिया एंड रिकॉग्निशन ऑफ नर्सिंग सर्विसेज, ये बेसिकली इसका क्या मतलब है ना कि जैसे इंडिया में अगर कोई चीज़ वो अप्रूव्ड है या उसमें कोई रेगुलेशन चल रहा है तो वहाँ पे भी वो ठीक है, वो चल जाएगा। जैसे UFTA में क्या हुआ है, इंडिया UFTA में
कि जो 27 कंट्रीज हैं, अगर उसमें किसी के पास किसी कंट्री में ट्रेडिशनल मेडिसिन के प्रैक्टिशनर्स को लेकर के कोई रेगुलेशन नहीं है, तो इंडिया में अगर उसको सर्टिफाई किया जाता है कि हाँ ये आयुष प्रैक्टिशनर है, तो वहाँ पे वो चल जाएगा। फिर एक चीज़ है कि होम्योपैथी में अब वो लोग करने वाले हैं कि इस पे हम लोग कोऑपरेट करेंगे। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भी नाम है पे भी हुआ है, काम हुआ है, और बोल रहे हैं कि बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन पे हम लोग ध्यान देंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कंजर्विंग बिग कैट्स। एक बिग कैट अलायंस है जो बड़े बड़े जैसे लायन, टाइगर, लेपर्ड और चीता, कूगर, कूगर मतलब पूमा, ये सब जो होता है ना, और वहाँ पे एक और होता है जैगुआर, ये लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए, तो उसमें मलेशिया वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स है उसका। फिर डिजास्टर मैनेजमेंट में एक दूसरे का मदद करेंगे, कोऑपरेट करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए वो मलेशिया पूरा एकदम उसका ढेर सारा वो समुद्र के ही बीच में है, तो ऑब्वियसली जो उसको कहीं भी अगर जो एरिया है वहाँ अगर साइक्लोन साइक्लोन तो नहीं, लेकिन अगर सुनामी आता है फॉर एग्जांपल, तो ऑब्वियसली उनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगा। और इंडिया जो पूरा साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इवन वेस्ट एशिया, यहाँ पे जो वो है डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर जो रिलीफ, जैसे टर्की में भी हुआ था, अभी श्रीलंका में दितवा साइक्लोन हुआ था, इंडिया मदद करते रहता है। फिर रीजनल एंड मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, सबसे पहले बोला कि पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स करेंगे। फिर ये सबसे इंपॉर्टेंट जो ये वाला है बी, कि मलेशिया जो है वो बोल रहा है कि हम लोग इंडिया का परमानेंट मेंबरशिप इन अ रिफॉर्म्ड यूएनएससी को सपोर्ट करेंगे। मतलब रिफॉर्म्ड क्यों? क्योंकि ऑलरेडी 5 मेंबर तो हैं ही परमानेंट, तो ऑब्वियसली उसको एक्सपैंड करेगा तो रिफॉर्म की जरूरत पड़ेगा। फिर फ्रीडम ऑफ नेविगेशन एंड ओवरफ्लाइट, और वो अंडर यूएन क्लॉज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? देखिए फ्रीडम, ये वाला जो दो है ना, ये इंडिया के लिए तो इंपॉर्टेंट है, मलेशिया के लिए और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां पे वो साउथ चाइना सी का वो प्रॉब्लम फेस कर रहा है। फ्री ओपन रूल्स बेस्ड पीसफुल एंड प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक, ये फिर चाइना जो इंडिया का तो थ्रेट है ही, लेकिन इंडिया से ज्यादा मलेशिया को थ्रेट है चाइना का। इंडिया को लैंड बॉर्डर पे है, उसको मरीन उस पे है। तो ये है इंडिया मलेशिया मीट जो अभी हुआ है, बहुत ज़्यादा ये सब हुआ है, ढेर सारा है। इसमें जो आप लोग को ध्यान रखना चाहिए, वो मेरे को जो लगता है इंपॉर्टेंट है, वो है सेमीकंडक्टर, क्योंकि इंडिया भी अभी सेमीकंडक्टर पे फोकस कर रहा है, और अभी एक 81,000 करोड़ का ढोलेरा में वो बन रहा है फैब्रिकेशन लैब। एक ये वाला है यूज ऑफ लोकल करेंसीज, एक ये वाला है एनपीसीआई और पेनेट मलेशिया। एक इस बार जो बहुत ज़्यादा अभी चल रहा है दिमाग में, मतलब दिमाग में नहीं, ये न्यूज़ में, क्योंकि 2-3 एफटीए हो गया, सब में इसका मेंशन है, वो है ट्रेडिशनल मेडिसिन। और ट्रेडिशनल मेडिसिन पे यूपीएससी सवाल पूछ चुका है पहले। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, मतलब वो तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है कि अगर कोई भी कंट्री अगर वो बायलैटरल उनका रिलेशन में इस पे फोकस करता है तो। और फिर ये वाला बी वाला मेरे को इम्पोर्टेंट लग रहा है, तो ये इंडिया मलेशिया हो गया। इसके बाद है बीजेपी डिलीट्स हिमंता, वो हिमंता विश्व शर्मा वहाँ के असम के सीएम है, उन्होंने कुछ, अब वो पता नहीं गोली मार रहे थे, मतलब ऐसा दिख रहा था कि वो एक्ट कर रहे थे मुसलमान के गोली मारने का, तो सीएम बन के। क्वेश्चन एंड आंसर, पार्लियामेंट मस्ट फंक्शन एज द फोरम टू डिबेट कंटेंशियस इश्यूज। इसमें क्या बोल रहा है कि देखिए इस बार जो मोशन ऑफ थैंक्स है उस पर जो वोटिंग हुआ है, वो यूजुअली जो होता है कि पीएम का जो एड्रेस होगा, जो बाकी जो भी लोग बोलेंगे उसके बाद पीएम रिप्लाई करेंगे और उसके बाद वोटिंग होगा। इस बार ओम बिरला साहब बोल रहे हैं कि भाई कुछ होने वाला था, तो इसलिए मैंने जो पीएम है उनको मना कर दिया कि आप मत आइए लोकसभा। अब पता नहीं लोकसभा में क्या वो गोली मार देते, क्या कर देते, वो नोज, पता नहीं क्या होता, तो वो नहीं आए तो रिप्लाई दिए नहीं। तो इस बार ना लीडर ऑफ अपोजिशन कुछ बोल पाए, ना लीडर ऑफ द हाउस कुछ बोल पाए, तो उसी पे है कि भाई थोड़ा ठीक से होना चाहिए।
मैसेजिंग पावर द डेटा, थोड़ा सा लगता है लैग है, ब्लर हो रहा है। मैसेजिंग पावर द डेटा शेयरिंग पॉलिसीज ऑफ व्हाट्सएप मस्ट बी स्क्रूटिनाइज थोरोली। ये हम लोग बात किए हैं कि ये एक लाया था पहले कि भाई तो प्राइवेट वो डेटा शेयर करने का, उसके बाद कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने उस पर फाइन लगा दिया था, फिर एनसीएलटी पे अपील किया, फिर अभी सुप्रीम कोर्ट में गया है, तो उसी पे दिया हुआ है कि भाई देखो डेटा शेयरिंग वेयरिंग जो होता है उसको थोड़ा, अगर कोई ऐप करना चाह रहा है तो उसको थोड़ा ध्यान से वो करना चाहिए, मतलब उस पर थोड़ा स्क्रूटनी करना चाहिए। सोशल मीडिया बैन विल नॉट सेव आवर चिल्ड्रन, अभी न्यूज़ आया था ना कि 3 जो बच्ची है वो लोग कूद गई थी और सुसाइड कर लिया था, उसी पे दिया हुआ है। म्यांमार मिलिट्री स्क्रिप्टेड पोल्स इंडिया स्ट्रेटेजिक बाइंड, ये मेरे को नहीं लगा उतना इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखिए पहले से वो है मिलिट्री रूल वहाँ पे, 4 जितना भी 2-3 साल 4 साल तो हो ही गया, और अब भी वो वही है कि स्क्रिप्टेड डेमोक्रेसी है अगर, तो रूल तो मिलिट्री का ही है, तो वैसा कोई चेंज तो आया नहीं। फिर ये दिया हुआ है सेंटर एंड द मार्जिन्स, ये बोल रहा है कि अगर कोई पार्टी जीतता है तो उसको किस रीजन से ज़्यादा सीट आता है उसी पे, जैसे यहाँ पे देखिए ऐसा जो मेजॉरिटी है उसको कहाँ से आ रहा है, फिर यहाँ पे एक दे रहा, शायद थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है हिंदू में। फिर ये वाला जैसे अलग अलग चुनाव का दिया हुआ है कि कौन सा जो पार्टी है, जैसे ये वाला 1989 में तो नॉर्थ से ज़्यादा सीट आया, साउथ से नहीं आया। जो जीता है, ऐसा नहीं कि सबके लिए, कि वोटिंग पैटर्न नहीं दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि जो पार्टी जीता, मेजॉरिटी जिसको आया, उसको सबसे ज़्यादा वोट किस रीजन से मिला। वाई डिड क्लॉड्स प्लगइन्स बुक मार्केट्स, अभी एंथ्रोपिक का वो आया था कि क्लॉड कोवर्क, उसमें उसने बोला कि भाई जो भी ढेर सारा काम वो ऐप खुद ही कर देगा, एआई ऐप है वो खुद ही कर देगा, तो जो ये इन्फोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी, ये सब का शेयर गिरने लगा, और यूएस में भी ढेर सारा एक नैस्डैक करके है, वो बहुत ज़्यादा गिर गया, फिर धीरे धीरे ये लोग रिकवर किए हैं, लेकिन उसी के ऊपर है कि भाई क्या ये जो एआई है, ये जो वो होते हैं इनिशियली जो मतलब जॉब पे जाते हैं, जिनको एकदम नीचे का काम दिया जाता है, तो उनका क्या काम खा जाएगा क्या, वही कुछ दिया हुआ है। डेटिंग एप्स रिलाइंग ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर देयर यूजर्स, ये मेरे को तो काम का नहीं लग रहा यूपीएससी के लिए। हिमंता टारगेट्स गौरव, मेघालय पुलिस, फिर इंडिया मलेशिया का दिया हुआ है, वही वो जो तमिल है ना, वहाँ पे ढेर सारे तमिल रहते हैं, वहाँ पे 3 मिलियन तमिल डायस्पोरा है, जो तमिलियंस है, 3 मिलियन या कितना है मेरे को याद नहीं है, लेकिन ढेर सारे हैं वहाँ पे, तो उसी पे लिखा, हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है मलेशिया इज होम टू नियरली 3 मिलियन पीपल ऑफ अच्छा इंडियन डिसेंट है, सॉरी वो तमिल नहीं है, वो इंडियन डिसेंट है। फिर नक्सलिज्म पे है, फिर हम बोलेंगे इसको प्रिपेयर करके रखिए। प्रिपेयर क्या करना है, मेरा नोट्स वो टेलीग्राम चैनल पे देखिएगा, उसमें पूरा ही दिया हुआ है अपोजिशन पार्टीज, और उसके बाद आप लोग पीवाईक्यू देख लीजिएगा क्योंकि उसमें पीवाईक्यू भी ऐड किया हुआ है, तो उसमें देखिएगा कि किस एंगल से यूपीएससी पूछता है, क्योंकि वो उसी को पूछेगा, वो अलग अलग घुमा के पूछेगा। अपोजिशन पार्टीज हिट आउट एट डीएमके गवर्नमेंट फॉर कैंसिलिंग, और होगा क्या ना, आप पढ़ के जाओगे, लेकिन वहाँ जब आंसर राइटिंग करने बैठोगे ना, वहाँ पे एग्जाम में जब आंसर लिखोगे, अगर आपने ओवरऑल पढ़ लिया है लेकिन आपने स्पेसिफिक आंसर नहीं पहले से सोच के रखा है कि ये टॉपिक आएगा तो ये आंसर लिखना है, तो आप थोड़ा मार्क्स आपका 1-2 नंबर कम हो जाएगा। इंडिया ग्रीस में अभी डिफेंस टाइज इन फोकस, यूसीसी यूनिवर्सल सिविल कोड, सॉरी यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो ये जो मतलब सर्टेन ग्रुप्स हैं जो इवन डॉक्टर अंबेडकर थे, जो चाहते हैं कि एक यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाए। तो अब जैसे ये लोग क्या बोल रहे हैं ना, जो अभी फेवर में बोल रहे हैं कि भाई हो जाना चाहिए, वो लोग बोल रहे हैं कि जो ट्राइबल्स हैं उनका जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस है, जैसे जो 6th शेड्यूल एरियाज है उसमें मैरिज को भी वो लोग रेगुलेट कर सकते हैं, तो वो सब में इंटरफेयर नहीं करेंगे। बाकी जो हम लोग जैसे जो हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, जो मतलब ट्राइबल्स नहीं है या जो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा नहीं है अपने रिलीजन को लेकर के, जो जैसे होता क्या है कि जो ग्रुप बहुत छोटा होता है और वो अपने आप को मतलब मार्जिनलाइज्ड फील करता है, तो वो अपना ट्रेडिशन को बचाना चाहता है, तो अगर
वैसा कोई ग्रुप है, या तो उसको कॉन्फिडेंस में लिया जाए या उनको टाइम दिया जाए कि ठीक है आप सोचो, आप में भी 15 साल, 20 साल, 25 साल आपको टाइम दिया कि आप धीरे 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 धीरे, या ये कर सकते हैं कि आपके जो लोग आपका, अगर 100 लोग हैं उस पर्टिकुलर ग्रुप में, तो अगर जैसे 5 लोग बोले कि हाँ हम लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड में आना चाहते हैं, तो बोले कि ठीक है आप लोग आ जाओ। फिर कुछ दिन बाद बोलेंगे 10 लोग बोलेंगे तो ठीक है आप लोग आ जाओ, ऐसे कर सकते हैं कुछ। फिर ये इनका पूरा वो है, ट्रेड डील विथ यूएस इनहेंसेस आवर रिलेशनशिप। ये इट डज नॉट इनहेंस आवर रिलेशनशिप, अगर आप समझिएगा, क्योंकि जो रिलेशनशिप पहले था, जहां पहले था, वो अभी वो रिलेशन नहीं है, ये जबरदस्ती का रिलेशन है। और हो क्या हुआ क्या है कि ट्रम्प ऐसा आदमी है जो उसको अगर फिर मन करेगा ना तो वो उसको खत्म कर, वो न्यूक्लियर डील वो खत्म कर दिया, अभी आगे हम लोग देखेंगे ईरान वाला। तो इंडिया से कोई डील, वो इंटरिम डील, वो भी उसको जब मन करेगा वो खत्म कर देगा और बोलेगा नहीं मेरे को तो अनफेवरेबल लग रहा है। तो इसलिए यूएस के साथ वो ठीक नहीं है, अंडर ट्रम्प यूएस एकदम रिलायबल नहीं है। एशियन ट्रेड, अब ये जो है ना आनंद शर्मा, ये पहले वो थे कॉमर्स मिनिस्टर यूपीए में। तो इफ अगेंस्ट नेशनल, वो गोयल साहब क्या बोल दिए ना कि जो एशियन है, एशियन जो वो 10 कंट्रीज का, साउथ ईस्ट एशियन नेशंस का वो ग्रुप है, वो चाइना का बी टीम है। तो अभी मोदी जी मलेशिया में है, तो वही बोल रहे हैं कि भाई तब मलेशिया क्यों गए अगर चाइना का बी टीम है तो। अभी ये मैटर है कि 1931 के बाद पहली बार कास्ट एन्यूमरेशन होने वाला है कि इंडिया में कितने कास्ट हैं, हर कास्ट के कितने लोग हैं। तो वो कैसे हो, क्योंकि अभी क्या है कि जो तमिलनाडु में जो कास्ट हैं, वो सेम चीज आपको वहां पे नहीं मिलेगा। फॉर एग्जांपल गुजरात में जो मिलेगा आसाम में नहीं मिलेगा। तो इसको किस तरह से हम लोग ऑर्गेनाइज करें, तो उसी पे ये है प्रोफेसर GN देवी, इनका कुछ है कि हम लोग लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल मार्कर्स को यूज कर सकते हैं। प्रोहिबिटरी ऑर्डर्स इशूड इन, ये है बायोटेक्नोलॉजी स्टीयरिंग एक्सेलरेटेड ग्रीन ग्रोथ। देखिए ग्रीन ग्रोथ क्या है, वो तो नाम से ही है कि ऐसा ग्रोथ जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली हो, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रीन ग्रोथ। तो बायोटेक्नोलॉजी ग्रीन ग्रोथ को कैसे करेगा? अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लीजिए कि GM क्रॉप्स हो गए, वो जीन एडिटिंग है, उससे वो आप क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर कर सकते हो। आप ऐसा एडिटिंग कर दो, मॉडिफिकेशन कर दो कि वो ड्रॉट रेजिस्टेंट हो जाए। आप दूसरा जो वेस्ट है, जैसे ऑयल स्पिल होता है, तो उसमें बायो रेमिडिएशन में उसमें क्या करते हैं कि जो बैक्टीरिया यूज करते हैं ना, उसमें थोड़ा ट्वीक कर देते हैं, मतलब उसमें कुछ एडिटिंग कर देते हैं, मॉडिफिकेशन कर देते हैं, और वो उसको ऑयल जैपर्स बोलते हैं। तो वो सब में काम आता है। तो बायोटेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन ग्रीन ग्रोथ। डोवाल मीट्स इज कैनेडियन काउंटर पार्ट। फिर आज इकोनॉमी तो रहता नहीं है कुछ। देखिए, ईरान डिफाइज यूएस थ्रेट्स, सेज इट हैज राइट टू एनरिच यूरेनियम। अब आप लोगों को ये हम लोग पहले जब वो आया था, उस समय क्या टॉपिक था मेरे को याद नहीं है, लेकिन हम लोग न्यूक्लियर फिजन जो है उसको बहुत डिटेल में डिस्कस किए थे, और 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस किए थे कि आपको अगर जो यूरेनियम को वेपन ग्रेड बनाना है, अगर आपको पावर में यूज करना है, न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज करना है, तो आप न्यूक्लियर वो जो यूरेनियम है उसको कितना 4 to 5-6% एनरिच करो, आपका काम हो जाएगा। अगर ये बनाना है तो आपको 90-95% एनरिच करना पड़ेगा। तो वही बोल रहा है कि हमें, ईरान को हक है कि अगर मेरे पास यूरेनियम है तो हम उसको एनरिच करेंगे। मतलब ये इनडायरेक्ट थ्रेट है। देखिए यूएस थ्रेट देते रहता है कि ऐसा नहीं है कि ये बना लेगा न्यूक्लियर, ये एक वो है कि यूएस बात कर नहीं रहा है या वो आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है, तो ये भी अपने तरफ से थ्रेट दे रहे हैं कि भाई हमें है करना है तो हम करेंगे, जब मन करेगा, जितना मन करेगा उतना एनरिच करेंगे। फिर ये सब ऐसे ही है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, हमास रिजेक्ट डिसआर्मामेंट एंड फॉरेन रूल। तो अब ये जो बोर्ड ऑफ पीस है, इसका पता नहीं, मेरे को तो उसका समझ में ही नहीं आ रहा है, क्योंकि वो बोल रहे हैं कि पीस हो गया है, पीस है, शांति है, और रोज वो इसराइल 20, कभी 25, कभी 3 बच्चों को ऐसे मार रहा है, कोई सैंक्शन नहीं लग रहा है उस पर। फिर ये वाला देखिए, बजट बूस्ट डोमेस्टिक स्पेस रिसर्च वाइल स्पेंडिंग लैग्स बिहाइंड। ये क्या बोल रहे हैं ना कि बजट का जो एलोकेशन है, देखिए 13,416.20 करोड़ है इस साल का, 26-27 का, लेकिन
जितना बजट होता है ना, ये लोग उतना खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं, तो स्पेंडिंग लैग्स बिहाइंड। लेकिन अब इसमें बात है उस चीज का कि केवल आप वो नहीं कि आप जो सैटेलाइट भेज रहे हो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए, हो जो एकदम उस चीज से रिलेटेड है, जो यूनिवर्स को समझने से रिलेटेड है, जैसे ब्लैक होल को पढ़ना, सन को पढ़ना, एक्सो प्लैनेट्स को पढ़ना, वो सब में हम लोग खर्चा करें। तो यहाँ ढेर सारा टेलीस्कोप का नाम दिया हुआ है। नेशनल लार्ज ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप 30 मीटर टेलीस्कोप बोलते हैं उसको। नेशनल लार्ज सोलर टेलीस्कोप कॉस्मो, ये सब ढेर सारा, हिमालय चंद्र टेलीस्कोप। तो वही दिया हुआ है कि जो पैसा है उसको केवल उसमें यूज ना करें, उसको इसमें भी यूज करें। और मतलब ये जो साइंटिफिक रिसर्च है, बेसिक साइंस जिसको फंडामेंटल बोलते हैं, उस पे हम लोग, उस पे भी थोड़ा खर्चा किया जाए। इसमें पहले हम सोचे कि जो 2-3 टेलीस्कोप्स का नाम दिया हुआ है ना, उसके बारे में कुछ लिख ले। लेकिन मेरे को जो नेट से देखे और जो इधर उधर इंफॉर्मेशन हम गैदर करना चाहें, तो मेरे को वैसा नहीं लगा कि यूपीएससी के लिए एक स्पेसिफिक इस पे वो पूछेगा टेलीस्कोप्स पे। मेरे को वो नहीं लगा कि हाँ ये वाला। अब जैसे उस दिन लाइगो पे आया था, तो लाइगो इंडिया में बन रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जनकपुरी डेथ, क्लीन मोबिलिटी। फिर इसके बाद ये रीजनल में मेरे को नहीं याद है कुछ है कि नहीं। टू अरेस्ट पायलट ट्रेन। अब देखिए ये क्या हुआ कि कर्नाटक में ना वीबी, ये जो जी राम जी वाला स्कीम लाया है, बीजेपी उसके सपोर्ट में और कांग्रेस उसके अगेंस्ट में गांधी जी का कुछ पिक्चर्स यूज किया। तो उसमें एक है गांधी स्मारक निधि, उसने ऑब्जेक्ट किया है कि भाई ये जो है ये तुम लोग गलत कर रहे हो, गांधी जी का जो इमेज है उसका तुम मिसयूज कर रहे हो। पीपल अगेंस्ट हेट। अभी उत्तराखंड में आप लोगों ने देखा कि जो वो है एक दुकान का नाम चेंज करने के लिए उसको बोला कि उसको पहुंच गए जो भी एक ग्रुप के नाम, ग्रुप का कुछ लोग ग्रुप के, तो उसको फिर 2 लोग उसको बचाए, तो उन पे ही केस हो गया, तो उसी पे पीपल दिया हुआ है। तो बस आज के लिए इतना ही है, और कल का देखते हैं क्या। फिर मेरा ये यूट्यूब पे वो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का भी वो है, क्लास है, वीडियोस है, वो आप देख सकते हो। उसमें हम लोग पूरा कोर्स कवर करेंगे, तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। वो आप लिंक क्या, उसमें फिर एक टेलीग्राम चैनल है, तो उसमें केवल मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स भी रहता है, वो नोट्स भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। और अगर ये जो वीडियो देखना चाहो अगर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का, तो वो देख सकते हो। कोई डाउट हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे, मेल पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।